हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है। आपके लिए जो वीडियो है आपका वो आज का वीडियो है विटामिन्स मिनरल के विटामिन से आपके लिए गए हैं। विटामिन और मिनरल से है। विटामिन, खनिज पदार्थ, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से लिए गए हैं, जो बहुत ही उपयोगी वीडियो है, जो विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, इसको वीडियो को पूरा देखें। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है, अगर एक मनुष्य को केवल खाने में दूध, अंडा व ब्रेड ही दिया जाए तो वो ग्रसित हो जाएगा, किससे? आपका ऑप्शन इस तरह से है, रिकेट्स, वेरी रतौंधी या स्कर्वी। तो किससे वो ग्रसित हो जाएगा? तो ये ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन सही क्या है? स्कर्वी से। ठीक है, क्योंकि दूध, अंडा व ब्रेड ही उसको दिया जाता है, तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। और जब विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो मनुष्य को कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी। क्लियर? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से वृद्धि अवरुद्ध होना, स्कर्वी होना, वेरी रिकेट्स। तो स्कर्वी तो आप जानते हैं कि विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन वेरी B1 की कमी से होता है। रिकेट्स आप जानते हैं सूखा रोग से होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो कौन सा इसमें सही है? इसमें सही है वृद्धि अवरुद्ध होना। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इसमें वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपकी एक प्रकार की विटामिन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये स्कर्वी रोग का कारण क्या है? स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होते हैं? तो आपको दिया गया है कि वायरस के कारण, विटामिन ई के कारण, विटामिन सी की कमी से। ठीक है, तो कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन होते हैं कैसे? आपको बताया गया है विटामिन के बारे में, विटामिन कैसे होते हैं। तो विटामिन कार्बनिक पदार्थ जो अधिकांशतः जंतुओं द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? विटामिन का तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा दोस्त है? यानी विटामिन किस में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए? तो आप जानते हैं कि ऑप्शन आपका दिया गया है, गाजर, सेब, बादाम, शहद। तो आपका सही आंसर है क्या? गाजर में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त अस्कंदन के लिए आवश्यक है। रक्त अस्कंदन के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो रक्त अस्कंदन के लिए आपकी जो विटामिन आवश्यक है वो है विटामिन के। ठीक है, तो राइट आंसर है के विटामिन आपकी ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के जरूरी है। विटामिन के जरूरी है किसमें? तो विटामिन के जरूरी ऑप्शन आपके इस तरह से हैं, कैल्शियम या फास्फोरस उपापचय के नियमन में, श्वसन में, कार्बोहाइड्रेट उपापचय में, या यकृत के प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण, जो कि स्कंदन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो किस में सही है? ये ऑप्शन आपका सही है, यकृत के प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण जो रक्त स्कंदन में जरूरी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है।
मनुष्य को ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा होती है वो हमें किससे प्राप्त होता है, ठीक है, वो प्राप्त होता है स्टार्च से, सेलुलोज से, दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ये स्टार्च से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोगों को स्वस्थ, मजबूत और लंबी आयु के लिए क्या आवश्यक है। लोगों को स्वस्थ, मजबूत और लंबी आयु के लिए आवश्यक रूप से क्या लेना चाहिए, ये आपको बताने हैं। तो इसमें आपको लेना चाहिए क्या, आपको संतुलित आहार लेना चाहिए, ठीक है। बैलेंस डाइट, जिसमें सभी पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। तो वो हमें प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बेरी बेरी का कारण क्या है। बेरी बेरी, विटामिन B1 के कारण बेरी बेरी रोग नामक रोग होता है। तो कौन सा है, बेरी बेरी का कारण क्या है, B1। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड है कौन। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है आपकी विटामिन C। विटामिन C आपकी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शरीर की वृद्धि एवं नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है। तो नई कोशिकाओं की वृद्धि जो होती है वो कौन सा पदार्थ करता है, वह है आपकी प्रोटीन। प्रोटीन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है एवं शरीर की वृद्धि होती है, ठीक है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारियों के लिए सर्वाधिक प्रोटीन युक्त स्रोत क्या है। तो शाकाहारी के लिए सर्वाधिक प्रोटीन युक्त क्या है, वो है आपका दाल। दाल में प्रचुर मात्रा में जो शाकाहारी हमारे शाकाहारी जो जानवर होते हैं या जीव होते हैं या हम लोग जो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, उसमें दाल में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। आलू, मांस, अंडे, और तो उसमें जो अंडा है या मांस है ये तो मांसाहारी में चला गया, और दाल में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैरोटीन से विटामिन ए बनता है कहाँ पर, ये आपको बताना है कि कैरोटीन से विटामिन ए बनता है कहाँ पर। त्वचा, प्लीहा, अग्न्याशय या ननाब्दी, तो इनमें से कहीं नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मोनोसैकेराइड्स है। निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड्स है, ये आपको बताने हैं। तो मोनोसैकेराइड्स कौन है, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो आपके मोनोसैकेराइड्स कौन है, आपके ग्लूकोज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, घाव भरने में विटामिन मदद करता है कौन। घाव भरने में कौन सी विटामिन मदद करती है, तो घाव भरने में विटामिन C मदद करती है। कौन सी, विटामिन C। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से रतौंधी होती है, तो ये तो आपको पता ही है, विटामिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी देखिए क्वेश्चनों में, BHU में या और भी कई कंपटीशनों में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गर्म दिनों में कौन से पदार्थ ज़्यादा मात्रा में नहीं खाए जाते। तो विटामिन, वसा, खनिज लवण या फिर प्रोटीन। तो आपको जानना है कि वसा ज़्यादा नहीं खाए जाते। अगला, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के लिए खाना चाहिए हमें। जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में मिलती है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमें चावल में सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए हमें चावल खाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मांस, अंडा, दूध से हमें मुख्यतः क्या मिलता है। तो मांस, अंडा, दूध से हमें मुख्यतः क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलती है। क्या मिलती है, प्रोटीन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, शरीर के किन कार्यों के लिए मुख्यतः प्रोटीन की आवश्यकता होती है? शरीर के किन कार्यों के लिए मुख्यतः प्रोटीन की वृद्धि या मरम्मत? तो इसमें दोनों है, ठीक है। क्या? वृद्धि और मरम्मत दोनों के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो वृद्धि और मरम्मत दोनों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति में रोडोप्सिन नामक वर्ण की कमी है, उसे क्या लेना चाहिए? रोडोप्सिन की कमी है, इसका मतलब क्या है? विटामिन ए की कमी है, तो उसको लेना चाहिए क्या? गाजर। क्या लेना चाहिए? गाजर, ठीक है। ये आंसर आपका सही है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन, अब यहाँ पर देखिए, विटामिन जो है आपकी, वो विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। और विटामिन ए, डी, ई और के, विटामिन ए, डी, ई, के, ये क्या है? वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो जल में कौन है? बी और सी, ठीक है। तो क्लियर, कौन सा है आपका आंसर? बी और सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चले। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का अच्छा जो स्रोत है वह है रसदार फल, यानी संतरा, ठीक है। रसदार फल है, जैसे नींबू है, संतरा है, आंवला है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन में आपको संतरा दिखाया जा रहा है, तो संतरा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कौन सा रोग निकोटिनिक एसिड की कमी से होता है? निकोटिनिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? निकोटिनिक एसिड की कमी से होता है पेलाग्रा। क्या होता है? पेलाग्रा, जिसमें हाथों में झुर्रीदार त्वचा हो जाती है, तो इसे पेलाग्रा नामक रोग कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। परनिसस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो परनिसस एनीमिया जो होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन B12 की कमी से परनिसस एनीमिया होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भाई। अगला है, ग्लूकोज, सुक्रोज या माल्टोज की श्रेणी का अन्य पदार्थ कौन सा है? यानी ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज, इन चारों में से और इसी श्रेणी का और कौन सा पदार्थ है, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है वो और क्या है? स्टार्च है। क्या है? स्टार्च, ठीक है। एक व्यक्ति जिसके मसूड़े में से रक्त बहता है, उसे क्या लेना चाहिए? तो दूध है, गाजर है, नींबू है, तो क्या लेना चाहिए? उसको नींबू लेना चाहिए, ठीक है। चलिए उसको क्या लेना, देखिए, एक व्यक्ति जिसके मसूड़े में रक्त बहता है, उसे क्या लेना चाहिए? तो उसे लेना चाहिए नींबू। क्या लेना चाहिए? नींबू। ये नींबू आपका सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिकेट्स निम्न में से किस श्रेणी में आने वाला रोग है? रिकेट्स किस में आने वाला रोग है? कमी से होने वाला रोग है। यानी जो रिकेट्स है ये कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। थायमिन विटामिन का दूसरा नाम क्या है? तो थायमिन विटामिन का दूसरा नाम, यानी इसका किसके नाम से थायमिन है? तो विटामिन B1 का नाम थायमिन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी को क्या कहा जाता है? विटामिन डी का पूछ रहा है कि रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन, ये आपका ऑप्शन सही है। वह खनिज तत्व जिसकी कमी से मनुष्य में ग्वाइटर होता है, तो ग्वाइटर यानी घेंगा, आयोडीन की कमी से हो जाता है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से इसमें क्या हो जाएगा? ग्वाइटर हो जाएगा, घेंगा रोग जो होता है। अगला क्वेश्चन देखें। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है?
विटामिन ई की कमी से हो जाता है बंधता। क्या होता है? बंधता नामक रोग होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, स्तनधारियों का कार्बोहाइड्रेट किसमें और किस रूप में जमा होता है? स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किसमें और किस रूप में जमा होता है? तो स्तनधारियों का जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वह यकृत व पेशियों में और किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन दूसरा सही है। कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है? इसमें आपको सही नहीं बता रहा है। तो विटामिन के इसमें बंधता रोग बता रहा है, लेकिन ये के बंधता रोग से नहीं संबंधित है। ये क्या है? ये रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये होता है। ठीक है, तो ये इसका मैच नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। धनुषाकार टांगे बच्चों में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? धनुषाकार जो टांगे होती हैं वो बच्चों में विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। बेरी स्कर्वी और रिकेट्स रोग क्रमशः किस विटामिन की कमी से? तो बेरी तो आप समझ गए बी, स्कर्वी सी और डी। तो बी सी डी जो है आपका वो आपका सही ऑप्शन है, बी सी डी। तो बी सी डी यहाँ पर है, तो बी सी डी आपका सही होगा। विटामिन के जरूरी होता है। तो विटामिन के आपका जरूरी होता है किसमें? प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में। विटामिन तो ये आपका जरूरी है। विटामिन के किस में जरूरी है? प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन देखें। होठों में सूजन, हाथों का त्वचा और टांगों में ज़्यादा वर्णकों का जमाव किस रंग के कारण होता है? ठीक है, तो ये निकोटिनेमाइड यानी पेलाग्रा नामक रोग होता है, अभी आपको बताया गया। तो ये इसके कारण होता है। ठीक है, निकोटिनेमाइड के कारण होता है। शरीर में विटामिन डी बनता है। विटामिन डी बनता है किसमें? त्वचा में। ठीक है, ये त्वचा में। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? अगला क्वेश्चन है, एक दांतों की बीमारी जिसमें दांतों की हो जाती है, पीने से पानी में निम्न में किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? ये आपके ऑप्शन है इस तरह से। तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरान, तो इसमें आपका जो है फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन की कमी से दांत चितकबरे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डर्मेटाइटिस, डायरिया तथा डिमेंशिया किसकी कमी से दिखाई देते हैं? ये आपको बताने हैं। तो ये किसके कारण से दिखाई देते हैं? नियोसिन यानी नाइसिन के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट है? एंटीऑक्सीडेंट जो है आपका वो कौन सा है, ये आपको बताने हैं। तो ये कौन सी विटामिन है आपकी? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में दिखाता है? तो विटामिन ई। कौन सा है? विटामिन ई। ठीक है, ये आपका सही है। अगला है, बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन है, आपको बताना है कि बीटा कैरोटीन कौन सी विटामिन है। तो बीटा कैरोटीन जो विटामिन है आपकी वो है प्रोविटामिन यानी प्रोविटामिन। ये कौन सी है आपकी? ये आपकी सही है, प्रोविटामिन ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विटामिन जो कैंसर में उपयोगी है वह विटामिन है। विटामिन जो कैंसर में उपयोगी है वह विटामिन कौन सी है? तो विटामिन जो कैंसर में उपयोगी है वो ये B17C यानी ये सभी। ठीक है, तो ये सभी जो है आपकी जो ऑप्शन में है ये सभी ये ज़रूरी है।
अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशरकोर होता है। क्या होता है, क्वाशरकोर, यानी ये आपका आंसर सही है। प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, क्वाशरकोर होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो आरबीसी के परिपक्वन को प्रेरित करता है, विटामिन जो आरबीसी के परिपक्वन को प्रेरित करता है उस विटामिन का क्या नाम है, ये पूछ रहा है। तो उस विटामिन जो आरबीसी को परिपक्वित करता है, ये विटामिन जो आरबीसी के परिपक्वन को प्रेरित करता है वह विटामिन कौन है, तो वह विटामिन है आपकी B12। कौन सी है, B12, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेंटोथेनिक एसिड तथा बायोटिन संबंधित होते हैं, किससे संबंधित होते हैं, ये होते हैं विटामिन बी ग्रुप की। पेंटोथेनिक एसिड या बायोटिन संबंधित किससे होते हैं, विटामिन बी ग्रुप से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।